कई सालों के मुकाबले इस विंटर सीजन में सबसे अधिक सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। 1 नवंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक के डेटा के अनुसार कश्मीर क्षेत्र में गंभीर से बहुत गंभीर बारिश की कमी दर्ज की गई। श्रीनगर में सामान्य 115 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के मुकाबले सिर्फ 22.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग और गांदरबल जैसे जिले भी सामान्य स्तर की बारिश से काफी नीचे रहे। कुलगाम और शोपियां में 90% से ज्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई। वहीं बारामुल्ला और कुपवाड़ा में 45 से 70% से कम बारिश दर्ज की गई। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस खतरनाक ट्रेंड के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का असर बताया है। हालांकि अब मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिससे घाटी में सूखे की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम उस रीजन में रहते हैं जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है चेरापूंजी में, और दूसरे नंबर आता है हमारे जम्मू और कश्मीर का। और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कहीं नेबो निशान ही नहीं है बारिश का। तो कारण क्या है? कारण हमारे जो जंगलातों का सफाया हो गया। दूसरे जो हमारे पास यहाँ जो हम जमींदारी करते थे, जो हमारे पास लोकल जो हमारे पास प्लांटेशन था, वो भी दिन ब दिन खत्म हो रहा है। लोग पुराने दरख्तों को काट रहे हैं, नया लगाने का वो सोच ही नहीं रहे। इधर से आबादी भी बढ़ रही है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। एक जमाने में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, कश्मीर में मैंने सुना है और ये सच भी है, उस जमाने में कश्मीर में सिर्फ 2 टैक्सियां थी और यही रोड्स थे, यही इलाका था। और आज के डेट में आप देखेंगे हर घर में गाड़ी है, कम से कम एवरेज हर घर में गाड़ी है। एक तो ये है। दूसरा, जो एनवायरनमेंट जिसकी हमको हिफाजत करनी थी, हमने उसको छोड़ दिया अल्लाह भरोसे पर। जिसको जहाँ से आता है वो उसको लूट करता है। देखें, इसके बेसिक वजूहात तो ये हैं कि हमारे जो लोअर हिमालयाज हैं उसमें क्लाइमेट चेंज काफ़ी सालों से विटनेस हो रही थी, लेकिन हमारे कश्मीर वैली पे उसका इतना असर अभी तक नहीं था। लेकिन अब हाल ही में 2-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल फिनोमेना है उसका असर हमारे कश्मीर की वैली पर भी अब बराह रास्त पड़ना शुरू हो गया है। हमने देखा या तो कभी हमारे फ्लड्स आते हैं या कभी हमारे काफ़ी लॉन्ग ड्राई स्पेल्स आते हैं जिससे कि पानी की कमी हो जाती है। और फ्लड्स में तो पानी ज़्यादा हो जाता है लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। अगर स्टोर कर पाते तो हम डेफिशिएंट पीरियड में उसको इस्तेमाल करते। मुसलसल पिछले कई विंटर्स से, खासकर अगर 2018 से अगर हम देखें तो कंसेक्यूटिवली विंटर्स ऑलमोस्ट ड्राई रहा है, स्पेशली जो आपका दिसंबर जनवरी का जो पीरियड है। और उसके साथ साथ बीच में खासकर 2019-20 का जो विंटर था वो थोड़ा प्रेसिपिटेशन के हवाले से अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हुई, जिसमें ऑलमोस्ट 25 से 30% जो है अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द विंटर्स फ्रॉम 2018 ये ऑलमोस्ट ड्राई रहा। और लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट -80% तक जो है डेफिसिट रहा और बारिशें, बर्फबारी बिल्कुल ना के बराबर रही टिल लास्ट वीक ऑफ फरवरी। तो इस साल थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेहतर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये सब सूरत हाल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हुई है और अब इसके असरात वादी कश्मीर में भी नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि वेटलैंड्स को महफूज रखने की जरूरत है, इन्हें आलूदगी से बचाने की जरूरत है और वेटलैंड्स में जो पानी की सतह है उसे बरकरार रखने की जरूरत है ताकि बढ़ती हुई गर्मी को कम किया जा सके। ताहम उन्होंने हुकूमत को भी मशवरा दिया है कि हुकूमत को चाहिए पानी जखीरा करने का मंसूबा तैयार किया जाए। हमें उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद सरकार तवज्जो देगी और माहिरीन के जो मशवरे हैं उन पर अमल किया जाएगा। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुलवामा में बदलते मौसम की वजह से लगातार सूखे की वजह से कश्मीर घाटी में किसानों और बागबानों को काफी चिंता है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद जताई है। पुलवामा में सूखे की वजह से नदियों का पानी कम हो गया है और खेती और बागबानी पर बुरा असर पड़ा है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होने से सूखे से राहत मिलेगी। देखिए, मौसम के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला का करना था कि इस साल मुकम्मल तौर पर खुश्क साली हुई है। चिलई कलान जब मैं छोटा था तो आजकल सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहता था, जिससे लोग
खुश और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे आगे। बिजली की परेशानी नहीं रहती थी, ज़मीनों को सैराब करने की परेशानी नहीं रहती थी, हर कोई परेशानी दूर रहती है। लेकिन ये ऐसा खुदा का करना ही था। तो अब एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि पेशन गोई है मौसमियात महकमे की, आने वाले 1-2 दिन में बहुत बड़ी बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो इस वक्त काश्तकार है जिनको काफ़ी तशवीश है इस खुशक साली के हवाले से, उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि अगर बर्फ़बारी होती है, क्योंकि ख़ासकर अगर देखा जाए चले कलान में बर्फ़बारी का होना मेवा सन्नत के लिए काफ़ी अहम माना जाता है या ज़राई शोबे के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। लेकिन इस बार बर्फ़बारी अभी तक नहीं देखने को मिली है, तो अब अगले 2 रोज़ के अंदर बर्फ़बारी की पेशनगोई है। तो इस हवाले से एक उम्मीद जागी है काश्तकारों को और आम लोगों को कि इससे कुछ राहत मिलेगी खुशक मौसम से। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।